तो दोस्तों नेटफ्लिक्स पे आज एक थ्रिलर ड्रामा रिलीज हुई है जिसका नाम है अ हाउस ऑफ डायनामाइट, जिसके लिए मैं एक्साइटेड था क्योंकि मूवी की कास्ट अच्छी थी और मूवी का कॉन्सेप्ट भी इंटरेस्टिंग लग रहा था। लेकिन क्या ये मूवी मेरी उम्मीदों पे खरी उतरी और क्या आपको ये मूवी देखनी चाहिए, चले जानते इस वीडियो में। तो सबसे पहले आपको थोड़ा सा बेसिक प्लॉट बता देता हूँ। तो यूएस के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एक मिसाइल डिटेक्ट करते हैं जो कि शिकागो की तरफ बढ़ रहा है और यूएस के पास सिर्फ 17 मिनट का टाइम है जिसमें उन्हें इस सिचुएशन से डील करना है, नहीं तो मिसाइल शिकागो को तबाह कर देगी और करोड़ों जाने चली जाएंगी। तो अब यूएस के कुछ ऑफिशियल्स और प्रेसिडेंट इस सिचुएशन से कैसे डील करते हैं वही इस मूवी की कहानी है। अब मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। तो जैसे कि मैंने बताया था कि मैं एक्साइटेड था मूवी के लिए और मूवी जब शुरू हुई ना तो मुझे मूवी अच्छी भी लग रही थी। लेकिन कुछ टाइम के बाद मुझे ये पता चला कि डायरेक्टर ने ये फैसला किया है कि वो एक ही सिचुएशन को, यानी कि वो जो 17 मिनट का टाइम है उसको 3 अलग अलग चैप्टर में दिखाएगी। तो पहले चैप्टर में हम व्हाइट हाउस के एक ऑफिस को देखते हैं जहाँ पे कैप्टन ओलिविया वॉकर इस सिचुएशन से डील कर रही होती है और साथ ही कॉल में एक मिलिट्री बेस के जनरल और प्रेसिडेंट से जुड़ी होती है। जिसके बाद दूसरे चैप्टर में हम सेम सिचुएशन देखते हैं, लेकिन इस बार हमें व्हाइट हाउस वाला ऑफिस नहीं बल्कि एक मिलिट्री बेस दिखाया जाता है जो ओलिविया और प्रेसिडेंट के साथ कॉल पर जुड़ा होता है, वही सेम 17 मिनट। फिर हमें वही 17 मिनट फिर से दिखाए जाते हैं, लेकिन इस बार हमें प्रेसिडेंट दिखाए जाते हैं जो कि इस सिचुएशन को हैंडल कर रहे होते हैं। मतलब तीनों चैप्टर में अलग अलग लोगों का पर्सपेक्टिव हमें दिखाया जाता है उन्हीं सेम 17 मिनट का। और यही चैप्टर वाली चीज ना मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक लगी क्योंकि इस चैप्टर की वजह से ना मूवी का पूरा थ्रिल खत्म हो गया। क्योंकि मेरे हिसाब से अगर ये लोग चैप्टर को 17 मिनट खत्म होने के पहले स्विच करते और आखिरी में सारे चैप्टर्स एक साथ आ जाते ना तो मूवी थ्रिलिंग होती। लेकिन पहले चैप्टर में ही, यानी कि मूवी के लगभग 40 मिनट में ही हमें ये पता चल जाता है कि 17 मिनट के बाद क्या हुआ। क्योंकि हम वही तो देखना चाहते थे ना कि 17 मिनट के बाद क्या हुआ, मिसाइल शिकागो को हिट करती है या फिर नहीं करती है, यही तो पूरी मूवी का सस्पेंस था। लेकिन जब पहले ही ये सस्पेंस खत्म हो जाता है तो बाकी मूवी देखने का क्या ही फायदा होगा। और एक और चीज, अगर यही सिचुएशन इंडियन सिचुएशन होती ना तो मैं शायद एक्साइटेड भी होता कि इंडिया इस सिचुएशन में क्या करती है और शायद यूएस ऑडियंस इस मूवी में इन्वेस्टेड हो। लेकिन एज इंडियन ऑडियंस मुझे नहीं जानना कि यार इस सिचुएशन में यूएस क्या ही करेगी। मतलब चलो जान भी गया तो वो उतना इंटरेस्टिंग नहीं था क्योंकि मुझे पता है कि अगर न्यूक्लियर हमला हुआ तो सब लोग हमला कर देंगे। तो अब अगर वीडियो को लंबी ना करते हुए कंक्लूजन पे आऊं तो मूवी से उम्मीद तो थी कि ये एक एज ऑफ द सीट एक्सपीरियंस देगी, लेकिन मूवी ने सेकेंड हाफ में बोर कर दिया मुझे। तो अगर आप लोग ये सोच रहे हो ना कि यार मूवी देखें या फिर ना देखें तो मैं तो यही कहूंगा कि यार आराम से स्किप कर सकते हो, कुछ इंपॉर्टेंट या कुछ बड़ा मिस नहीं करोगे क्योंकि इसमें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं दिखाया गया है। तो ये था मेरा रिव्यू अ हाउस ऑफ डायनामाइट को लेकर। मैं हर हफ्ते ओटीटी रिलीज को रिव्यू करता हूँ, तो अगर वो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।